हेलो फ्रेंड्स। अप्रैल 2021 इस बात का फैसला करेगा कि हम कोरोना वायरस की हिस्ट्री लिखेंगे या फिर कोरोना वायरस हमारी हिस्ट्री लिखेगा। 15 महीने पहले चलते हैं, जब कोरोना वायरस इंडिया आया और इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया तो अलग अलग बातें सोशल मीडिया में चलनी शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ये वुहान के अंदर लैब के अंदर क्रिएट किया गया वायरस है, किसी ने कहा कि ये इल्यूमिनाटी का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का ग्रैंड प्लान है, किसी ने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और वायरस है ही नहीं। एनीवेज फिर हम लोगों ने विटनेस किया कि फिर 2020 के अंदर लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाईं, करोड़ों लोग हॉस्पिटलाइज हुए और कैसे डेवलप कंट्रीज़ अपने घुटनों पर आ गए। फिर फार्मा कंपनीज़ ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू वैक्सीन बनाई जो कि 2020 के एंड के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो गई। जब ये वैक्सीन मार्केट में आई तो ये अपने साथ साथ कई कंट्रोवर्सीज़ लेकर आई। इंडिया के अंदर सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि ये आदमी को इम्पोटेंट बना देगी, किसी ने कहा कि ये दवाई है ही नहीं, ये सिर्फ ग्लूकोज है और ये फार्मा कंपनी की कॉन्स्पिरेसी है। अलग अलग बातें हुई। अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोगों ने ये क्लेम्स किए उनका साइंस से रिसर्च से, मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं था। उनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं था, रिसर्चर नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत लोगों ने उनकी बातों के ऊपर यकीन किया। इस बात के ऊपर मुझे विंस्टन चर्चिल की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, अ लाई गेट्स हाफ वे अराउंड द ग्लोब वाइल ट्रुथ इज़ स्टिल पुटिंग हिज शूज़ ऑन। यानी कि झूठ आधी दुनिया पार कर चुका होता है जब तक कि सच अपने सिर्फ शूज़ ही पहन रहा होता है। इसका फ़र्क ये हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दिन रात एक करके 24 घंटे काम करके अपने सारे सिटीजन्स को वैक्सीनेट करना शुरू करा लाइटनिंग स्पीड के साथ, जबकि इंडिया के अंदर हम इसी डिबेट में उलझे रहे कि वैक्सीनेशन कराएं या ना कराएं। अब शुरू होता है साल 2021। साल 2021 हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिखा जाएगा। मुझे मार्टिन लूथर किंग की एक बात याद आती है। उन्होंने ये कहा था कि पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर डूम टू रिपीट इट। इतिहास की घटनाओं से जो लोग सबक नहीं लेते हैं वो उन घटनाओं को दोबारा दोहराते हैं। ठीक वही इंडिया के साथ हो रहा है। इस वक्त इंडिया के ऊपर मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। हर तरफ त्राही त्राही है, हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। हमारा मेडिकल सिस्टम सैचुरेट हो चुका है, रादर मैं कहूँगा कि कोलैप्स हो चुका है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, हाल बुरा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इस डाउट के अंदर हैं कि वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। अब जो इंडिया में न्यू वेरिएंट आया है वो है B.1.167। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के चीफ ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ डॉक्टर फ़हीम यूनुस कहते हैं कि ये म्यूटेंट जो है ये पहले से 30 to 50% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये 45 एंड अबव लोगों को अफेक्ट कर रहा है। हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसको पीक आउट होने में, इसको अपनी चरम सीमा तक पहुंचने में अभी 3 हफ्ते और लगेंगे, यानी कि मिड मई 2021। पिछले 3 महीनों में हमने देखा कि हर रोज़ 2 से 3 लोगों के गुजरने की ख़बर हमारे पास आई। ये बहुत तकलीफ़ दे दौर रहा है और अब भी चल रहा है। अब तो हाल ये है कि मैसेज चेक करते हुए डर लगता है कि अब आज किसकी ख़बर आई होगी। बात यह है कि इतना सब आने के बावजूद भी क्या आपको अब भी डाउट है कि वैक्सीनेशन करवाएं कि ना करवाएं? मेरी आप लोगों से एक विनती है कि जब अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप स्टार्ट करें वैक्सीनेशन को लेकर तो उसमें साइंस को थोड़ी जगह दें। जो बात जो व्हाट्सएप से या जो सोशल मीडिया से आती है वो सच नहीं होती। वैक्सीन चाहे कोरोना वायरस की, ये कोवैक्सीन हो, एस्ट्राजेनेका हो, स्पुतनिक हो, फाइज़र हो, ये कोई भी वैक्सीन है, इस वक्त उनकी एफिकेसी 87 to 93% है, जो कि बहुत हाई है किसी भी स्टैंडर्ड से। इतनी जल्दी वैक्सीन बनाना और इतनी अच्छी एफिकेसी के साथ हमें कोई डाउट रखना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हम अपने न्यूबॉर्न बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उसको पोलियो का टीका लगवाने के लिए, DPT का, टाइफाइड का, और उस वक्त हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं होता। तो इस वैक्सीन को लेकर ये किस तरह का डाउट है कि जिसकी वजह से हम अपनी कीमती जानें रोज़ गंवा रहे हैं। वैक्सीनेशन बुक कराने का, रिज़र्व कराने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप
ऑनलाइन जाइए, cowin.gov.in पर लॉगिन करिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। इसको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 7 दिन 24 घंटे ये वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप ये वैक्सीन 250 रुपीज़ के अंदर लगवा सकते हैं। अब आप ख़ुद सोचिए, वैक्सीन के लिए जाना बेहतर है या फिर तबीयत बिगड़ने पर ICU के बेड की तलाश में निकलना बेहतर है। अब पिछले साल अगर हमने अपने किसी करीबी को, अपने किसी रिश्तेदार को कोविड-19 की वजह से खोया है तो इसमें आपका कसूर नहीं था। लेकिन अब जबकि वैक्सीन आ चुकी है, हम एक को भी खो देते हैं तो इसमें सरासर कसूर आपका होगा। और चलते चलते एक बात मैं आपसे कह दूं, अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं तो जैसे कि आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया।